अभय जी, निश्चित रूप से अभी भारतीय जनता पार्टी ने आपको बहुत ही जिम्मेदारी वाला एक पद दिया है, लेकिन सबसे गंभीर प्रश्न अभी यह है, जो खासकर मैं जमशेदपुर की बात करता हूँ कि आज 3 बार हमारे विद्युत भवन यहाँ पे सांसद रहते हैं, लेकिन आज भी जो यहाँ की जो व्यवस्था है, चाहे शिक्षा को लेकर हो, चाहे अपराध को लेकर हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे रोजगारों को लेकर हो, बहुत ही गंभीर परिस्थितियाँ हैं। इसको लेकर अभी क्या है, आज तक जैसे वादे तो निश्चित रूप से उनके द्वारा कई बार किया गया, लेकिन वादे पर वादे, लेकिन आज तक यहाँ पे ना तो शिक्षा की व्यवस्था सुधरी, ना तो यहाँ पे स्वास्थ्य की व्यवस्था सुधरी, ना तो यहाँ पे एरोड्रम बन गया, सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसके विषय में क्या कह रहा है? नहीं, बिल्कुल ये बात निराधार है, क्योंकि हर व्यक्ति को ये बात समझनी चाहिए कि कोई भी पार्लियामेंट का सदस्य होता है तो जनता की भावनाओं को पार्लियामेंट में रखकर, सदन के अंदर में रख के, संसद के अंदर में रखकर पूरे देश में जो विषय आता है, नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, उसी आधार पर सांसद को लोग चुनते हैं। सांसद का कहीं भी लोकल विषय नहीं होता है। अगर कोई बहुत बड़े प्रॉब्लम हो गया इस क्षेत्र में तो सांसद उसकी भूमिका अदा करता है। लेकिन अगर कहीं गवर्नमेंट हमारी यहाँ पर अगर गवर्नमेंट हमारी नहीं है झारखंड में, तो हॉस्पिटल के क्षेत्र में एक सांसद कुछ नहीं कर सकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आप स्वयं देख लें कि किस प्रकार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, आप विकास को भी देख लें तो मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान कार्ड जो है, जो दिया है, पहले लोग सपनों में भी नहीं सोचते थे कि हमें 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बनेगा और एक गरीब व्यक्ति भी ऑपरेशन कराने में सफल हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा गंभीर तो प्रश्न यह है, जो आयुष्मान कार्ड आपने दिया है, लेकिन हॉस्पिटल की जो सरकारी जो हॉस्पिटल की व्यवस्था है, वहाँ पे सिर्फ 500 बेड है, सिर्फ एक है। सरकारी हॉस्पिटल जो है ये मूल रूप से इसके मंत्रालय भी झारखंड गवर्नमेंट के अधीनस्थ आता है। झारखंड गवर्नमेंट को 60-40 के एवरेज में सरकार पैसे देती है। हॉस्पिटल के क्षेत्र में यहाँ के जो लोकल राज्य के मंत्री हैं, उनको इस क्षेत्र के विकास के मापदंड, स्वास्थ्य की सेवाओं के बारे में सोचना चाहिए। जितने भी आज एम्बुलेंस देख लें, वो एम्बुलेंस की हालात क्या है पूरे राज्य में। मैं कहता हूँ कि केवल एम्बुलेंस के अभाव में, एम्बुलेंस सही समय पहुँचने के नहीं कारण लगभग 300 से लेकर 400 भी काउंटिंग अगर कर दिया जाए तो कम है, वैसे लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन सबसे गंभीर प्रश्न है, चाहे स्वास्थ्य हो उस पर भी माफियाओं का राज है, चाहे शिक्षा हो उस पर भी माफियाओं का राज है, माइनिंग हो उस पर भी माफियाओं का, ये सिस्टम। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इसका विरोध करते आई है। आप स्वयं एक पत्रकार बंधु हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रहरी हैं। आप बताओ कि कहाँ पर क्या दिक्कत है। अगर हमारे सांसद, हमारे कार्यकर्ता, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे मंडल के अध्यक्ष, हमारे बूथ के अध्यक्ष, हमारे पंचायत के अध्यक्ष अगर उस माहौल में नहीं अपनी आवाज़ उठाएंगे तो हम ये कहेंगे कि भाई हमारी पार्टी काम नहीं कर रही है। सबसे बड़ा एक गंभीर मुद्दा है जो 23 स्टेटों में अभी आपकी सरकार है, और ये परंपराएं जो है सो ये खास कर नीट को एग्जाम को लेकर ये तो परंपराएं जारी है। खास कर जो है सो हर बार प्रश्न पत्र लीक होना, हर बार प्रश्न पत्र लीक होना, ये तो कहीं ना कहीं खास कर युवाओं के लिए बहुत बड़ा छलावा है। नहीं, एक बात आपको मैं बता दे रहा हूँ, सड़क के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और योजनाओं के क्षेत्र में नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने बहुत काम किए हैं। आपने कभी कल्पना नहीं किए थे कि गांव-गांव में सड़क बन जाएगा। आपने कल्पना नहीं किए थे कि बहरागोड़ा से आने में जहां 3 घंटे का समय लगता है, रांची जाने में हम लोगों को लगभग 2.5 घंटे 3 घंटे का समय लगता था, 3.5 घंटे का समय लगता था। आज 4 लेन रोड है। अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट अगर स्वर्णिम सड़क योजना नहीं बनाती,
और नरेंद्र भाई मोदी उसी पद चिन्हों में चल कर के पूरे भारत को भारतमाला बना रहे हैं। आने वाले समय में रोड कनेक्टिविटी, जो परस्पर राज्यों को जोड़ना, परस्पर पंचायतों को जोड़ना, परस्पर गांव को जोड़ना, शहरों को जोड़ना, एक जो उन्होंने अभियान किया है, जो उन्होंने थॉट किया है, निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत का विकास होगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हॉस्पिटल के क्षेत्र में रिम्स जैसे हॉस्पिटल आज कितने हैं? आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में कितना मेडिकल हॉस्पिटल कितने हैं? आज मैं आपको कहना चाहता हूं, फिर बार बार मैं कह रहा हूं, आप यहां के हॉस्पिटल को देखते हैं। आज एम्स देखिए, देवघर में क्या आपने कभी कल्पना किया था कि देवघर जैसे क्षेत्र में एम्स आया? और आने वाले समय में जमशेदपुर में भी एम्स आएगा। एकदम बिल्कुल राज्य सरकार रोड़ा अटका करके फॉरेस्ट विभाग से रखती है। और मैं आपको बता रहा हूं कि हॉस्पिटल और एयरपोर्ट के क्षेत्र में निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम आने के बाद में जरूर कार्य पूरा होगा। और कहाँ हमारी सरकार ने कहा कि मैं एयरपोर्ट नहीं बनाऊंगा? कहाँ हमारी सरकार ने कहा कि मैं हॉस्पिटल के क्षेत्र में या एम्स नहीं लाऊंगा? कहाँ हमारी सरकार कह रही है कि हम घाटशिला जैसे क्षेत्र में, धालमुगढ़ क्षेत्र में विकास का मापदंड नहीं करेंगे? आखिर ये कब तक छलावा, कब तक? 3 बार आप यहाँ पे सांसद रह चुके हैं। देखिए ऐसा है, सुनिए, अब आपको मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, निश्चित रूप से विद्युत वर्ण महतो जी ने बहुत काम किया है। उस काम की अगर काउंटिंग को ले लें तो ट्रेन की कनेक्टिविटी देख लीजिए, रोड की कनेक्टिविटी देख लीजिए। आज 10 किलोमीटर का एक हाईवे में पुल बन रहा है, और पुल जब समापन हो जाएगा तो शहर का भीड़ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जो हमारे लोग रांची से आने वाली जो लॉरी जो जाती है कलकत्ता की ओर, बसें जो जाती है, एक बहुत बड़ा लोड ख़त्म होगा तो मानगो की जनता को बहुत बड़ा राहत होगा, बहुत बड़ा राहत। अब आज जाके देखिए धालमुगढ़ की जनता को कितना बड़ा राहत हुआ है, बहरागोड़ा की जनता को देखिए कितना बड़ा राहत हुआ है, रांची की जनता को देखिए रिंग रोड बनाकर कितना बड़ा राहत हुआ है। उसी प्रकार बरही के लोगों से पूछिए, उसी के चौपारण के लोगों से पूछिए, वहीं पर कोडरमा के लोगों से पूछिए, आप जाके धनबाद के लोगों से पूछिए, कितने लंबे रास्ते उन्होंने बनाया है। आप 4 लेन रोड देख लो, हॉस्पिटल का क्षेत्र देख लो, देवघर में हमारा एम्स आया, देवघर में हमारा एयरपोर्ट आया। निश्चित रूप से पारा पारी हमारे पास में भारत की सरकार जो मंशा मोदी जी ने किया है, यहाँ भी एयरपोर्ट बनेगा, यहाँ भी एम्स आएगा, हमें ऐसा विश्वास है। सर, अब मैं संगीत को लेकर मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँ। जो जनता दल पर जो आंदोलन हुए, निश्चित रूप से 250 हमारे पुलिसकर्मी भी घायल हुए, पक्ष हो या विपक्ष हो, कि किसी भी सदस्यों के द्वारा जितने भी जनप्रतिनिधि हैं विपक्ष के लिए, उन्होंने आज तक जो है सो यह नहीं कभी बताया कि ठीक है ये जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं इनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। ऐसा क्यों? आखिर पुलिसकर्मी भी तो देखिए, मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ, विपक्ष में राहुल गांधी जो हैं वह देश की भावनाओं के विपरीत काम करते हैं। जब ये भारत की बात होती है, अमेरिका में जाके चिल्लाने लगते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं। मैं आपके माध्यम से आम जनता को यह समझा दूं, अटल जी भारत के विपक्ष के नेता के रूप में 45 वर्षों तक थे, लेकिन उन्होंने कभी भी देश की भावनाओं को दूसरे देश में जाकर के पत्राचार या पत्रकारों के समक्ष उन्होंने भारत के विषय को नहीं रखा है कि हमारे देश में ऐसा हो रहा है। आप राहुल गांधी की देख लीजिए, भारत में कहते हैं लोकतंत्र वहाँ खतरे में है। इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में चुने जाने वाले राहुल गांधी सदन के अंदर में जनता के द्वारा चुने जाते हैं और कहते लोकतंत्र खतरे में है। सोनिया गांधी कहती लोकतंत्र में खतरे हैं। उनके जितने भी विधायक हैं वो कहते हैं, और इनको तो ये भी नहीं पता रहता है कि राहुल गांधी विदेश में क्या कर रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष को नहीं बता के जाते हैं, जबकि वो विपक्ष के नेता हैं, जबकि वो विपक्ष के नेता हैं। अपोजिशन लीडर की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने प्रदेश, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बोले और यहाँ के लोगों को इत्तला करे कि मैं किस काम से जा रहा हूँ, या इटली जा रहा हूँ, अमेरिका जा रहा हूँ, चीन जा रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। जाना कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन विषय तो आपको रखना पड़ेगा। नहीं, सबसे गंभीर प्रश्न है जो कोई भी संसद का जो विधेयक चलता है ये तो जनता के पैसे से चलता है, पक्ष हो या विपक्ष हो। विपक्ष भी जो है सो आज जो संसद में बहस के लिए तैयार नहीं है। ये तो बहुत ही गंभीर प्रश्न है, ये जनताओं का कहीं ना कहीं जो है सो अपमान है खास कर। देखिए, आपको मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जो नीट का मामला हुआ यह सोची समझी रणनीति के तहत हुआ। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश माननीय सूर्यकांत जी ने वैसे लोगों को कहा कॉकरोच जो लोग गलत ढंग से नीट को लीक करते हैं, नीट का सहारा लेकर के जनता की गाड़ी कमाई को, देश को बदनाम करते हैं, वैसे लोगों के खिलाफ कहा। लेकिन अमेरिका में बैठा हुआ अभिजीत दीपके 30 वर्ष का लड़का वह वहाँ से पहले तुर्क जाता है। तुर्क में जाने के बाद वहाँ प्रेस के लोगों को संबोधित करता कि अमुक तारीख को 20 तारीख को मैं भारत में जाऊँगा और ये स्थिति का निर्माण होगा। अब आप सोचिए कि एक जब राहुल गांधी जाते हैं अमेरिका जैसे जाते हैं कुछ दिनों के बाद एक घटना हो जाता है। कभी अमेरिका जाते हैं तो कश्मीर में घटना हो जाता है। तो हमारा कहना है कि भारत का विपक्ष देश के मुद्दे में देश के प्रधानमंत्री के साथ क्यों नहीं खड़े हैं, जबकि अटल जी श्रीमती गांधी के साथ खड़े थे। चाहे पाकिस्तान हमला हो, चाहे कश्मीर के मुद्दे में हो, चाहे यूएनओ में जाके बात रखना हो, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ में बात रखना हो, चाहे चाइना का मामला हो, चाहे 1971 का मामला हो, चाहे 1965 का मामला हो, चाहे बेरूबारी की ज़मीन का मामला हो। मेरा कहना है कि विपक्ष की भूमिका होती है कि सदन के अंदर पे देश की भावनाओं को रखना, अच्छे कार्यों का समर्थन करना और गलत कार्यों का विरोध करना। लेकिन राहुल गांधी ऐसी बातों का समर्थन नहीं करते हैं। इनके डीएनए में विदेशी है, इनके डीएनए में इटालियन है, इसलिए विदेशी भाषा का प्रयोग करते हैं। अरे जब जाते हैं तब लगता खड़कता है कि कुछ होने वाला है देश के अंदर में। अब आप सोचिए, सिंदूर जैसे ऑपरेशन में इन्होंने भारत की आलोचना की है, कश्मीर जैसे मुद्दे पर आलोचना किया है, कोई भी मुद्दा भारत के अंदर हुआ है उसकी आलोचना किया है, पहलगांव के जैसे मुद्दे में देश के साथ नहीं खड़े रहे। और मैं कहना चाहता हूँ कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। उनके लोग कहते कि हमारी सत्ता आ जाएगी तो हम 370 फिर लगा देंगे। क्यों भाई? क्या तिरंगा झंडा आपने आज तक फहराया था कि 70 वर्षों में? आपने 70 वर्षों के जीवन कालखंड में कांग्रेस ने नहीं फहराया। और नीट मामला में जो पेपर लीक हुआ, मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर झारखंड में आपकी सहयोग की सरकार है, आप यहाँ क्यों नहीं चले आते हैं? यहाँ के बच्चे क्या आपसे अलग हैं? यहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं चल रही है, यहाँ के लोगों ने कांग्रेस विधायक नहीं बनाया है, यहाँ के लोगों ने उनको मत नहीं दिया है। तो यहाँ के बच्चे जब नीट के मामले हो, उत्पाद परीक्षा के मामले हो, चाहे JSSC मामले में, तो झारखंड स्टाफ कमीशन को आपने क्यों अवहेलना की, आपने क्यों नहीं माना? और JPSC झारखंड पुलिस सर्विसेज कमीशन को आपने क्यों, वहाँ की लीक होती है तो आप आते नहीं हैं, केवल वहाँ पर मोदी जी की सरकार, इसलिए प्रधानमंत्री के सामने बैठ जाओ, उनकी आवाज़ के सामने बैठ जाओ। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री के सामने में नहीं बैठोगे, मीठा मीठा गप गप तीता तीता थू थू। इसलिए यह सरकार के विरोध में आज मशाल जुलूस निकलेगा और हजारों की संख्या में आने वाले समय में लोग सड़क पर उतर करके युवाओं को समर्थन करेगा। हम सभी लोग झारखंड में भी शिक्षा मंत्री यानी मुख्यमंत्री का इस्तीफा चाहते हैं।